हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 6। इससे पहले इस कहानी के 5 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सबने अब तक पढ़ा था, अवनी रणवीर के दोस्त मानव से बातें कर रही थी और उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही थी। मानव और अवनी दोनों ही बहुत हंसकर बातें कर रहे थे, जिसे देखकर रणवीर को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। अवनी को इस तरह से मानव से बात करता देख, क्योंकि अवनी अभी तक रणवीर से बस गुस्से से ही बात करती थी। अब देखते हैं आगे। मानव से बात करते हुए अवनी की आंखें एकदम से भर आईं और उसने कहा कि मानव भैया, आप बहुत ही अच्छे हैं। आपको देख के हमें हमारे भाई की याद आ गई। वो भी आपकी तरह ही बात करते हैं, हमें बिना बताए ही हक कर लेते हैं। और अवनी इतने में ही हंसने लगती है। तो मानव भी उसे देखकर बोला कि क्या हम भी आपको प्रिंसेस कह सकते हैं, क्योंकि हमारी भी कोई बहन नहीं है जिसे हम प्यार कर सके या अपनी बहन बोल सके। इस पर अवनी ने भी अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, जी हाँ, पर हम भी आपको अपना भाई कहेंगे, ठीक है। मानव खुशी से उसके गाल को पिंच करते हुए बोला, ओके प्रिंसेस, आप बिल्कुल हमें अपना भाई बोल सकती हैं। अवनी मानव से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। सोफे पर बैठा रणवीर उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, पर उसके दिमाग में तो अवनी को प्रपोज करने की बातें चल रही थी कि वो किस तरह से उसे प्रपोज करे। उसकी आंखों में अगर कोई देखता तो बस उसे पता चलता कि उसने अपने दिमाग में कहीं सारे राज छुपा रखे हैं। उसके होठों के कोनों से हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ रही थी, जो अवनी और मानव दोनों में से किसी ने भी नहीं देखी थी। अवनी ने कहा कि भैया, क्या आप हमारे साथ कल कॉलेज चलेंगे? हमें ना हमारा एडमिशन कराना है और हमें डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमें टेंशन कम होगी और हमारी घबराहट भी दूर हो जाएगी। अवनी की इस बात पर रणवीर और मानव दोनों ने ही अवनी को देखा। रणवीर अवनी को घूर कर देख रहा था। तभी मानव ने रणवीर की तरफ देखकर कहा कि नहीं प्रिंसेस, हमें कल बहुत ही बड़ी सर्जरी करनी है, तो हम नहीं आ पाएंगे आपके साथ। अवनी मानव की बात से थोड़ा सा उदास होकर बोली, कोई बात नहीं भैया, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो। मानव को अवनी का चेहरा देख बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो भी क्या कर सकता था। तो उसने कहा कि प्रिंसेस, आप उदास मत हो, हम आपके साथ नहीं जा सकते, मगर हम तो यहीं पर हैं ना, आप हमसे कभी भी आकर मिल सकती हैं। और वैसे भी रणवीर तो है ही ना आपके साथ, वो सब कुछ संभालेगा। वो कल आपके साथ आपके एडमिशन कराने के लिए जाएगा। रणवीर ने उन दोनों की बात सुनी और बोला कि बहुत हो गई आप दोनों की बातें। मानव, तुम्हें कहीं जाना था ना शायद? तो मानव भी बेवकूफ़ों की तरह बोला, मुझे नहीं। तो रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो मानव समझ गया कि रणवीर उसे यहाँ से भगाना चाहता है, और उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि ओ हाँ, मुझे तो हॉस्पिटल जाना था, मेरा वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम है। और वो वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने कहा कि बाय प्रिंसेस। अब उस कमरे में बस रणवीर और अवनी थे। मानव वहाँ से जा चुका था। अवनी बोली, आपको क्या लगता है हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं? आपने मानव भैया को क्यों भगाया यहाँ से? बोलिए। इस पर रणवीर अपनी एक भौवें चढ़ाते हुए सोफे से उठा और अवनी की तरफ बढ़ा। तो अवनी रणवीर को अपनी तरफ आता देख खड़ी हो गई और फिर पीछे की तरफ जाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रणवीर अपने लंबे लंबे पैरों से अवनी के पास गया। अवनी पीछे जाते जाते दीवार से जा लगी। रणवीर अवनी के एकदम करीब जाकर उसने अपना एक हाथ अवनी के सर के ऊपर दीवार पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को अपनी तरफ खींचकर बोला कि जान, हम कब से आपको देख रहे हैं, आप हमें इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रही हैं? इसीलिए हमने मानव को यहाँ से भेजा है। रणवीर का इतना ही करीब होने से अवनी की हालत खराब हो रही थी। उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ने लगी और उसने अपने मन ही मन को शांत करते हुए कहा कि हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे, हम तो बस मानव भाई से बातें कर रहे थे। और वो इतना ही बोली थी कि तभी रणवीर ने उसे किस कर दिया।
अवनी इस अचानक से किस के लिए तैयार नहीं थी और उसने थोड़ी देर के बाद ही रणवीर को धक्का देने के लिए अपने दोनों हाथों से रणवीर के सीने पर मुक्के मारने स्टार्ट कर दिए। रणवीर को उसके मुक्कों से कोई भी फर्क तो नहीं पड़ा था, मगर फिर भी उसने अवनी के दोनों हाथ पकड़े और उसके पीछे कर दिए। रणवीर अवनी की किस में इतना ज्यादा खो गया था, उसने अपनी किस को और भी ज्यादा डीप कर दिया। अवनी ने अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी, क्योंकि उसे पता था कि रणवीर उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो तो उसे और भी ज्यादा करीब खींच रहा था अपने। काफी देर तक किस के जब अवनी को सांसें उखड़ने लगती हैं तो रणवीर ने उसे छोड़ दिया। रणवीर के छोड़ते ही अवनी रणवीर को धक्का देकर वॉशरूम में जल्दी से भाग गई। रणवीर ने अवनी को जाता देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर सोफे पर आकर बैठ गया और अपने लैपटॉप को कुछ खोलकर काम करने लगा। शाम का वक्त हो चला था। रणवीर और अवनी खाना खाने बैठे थे। दोनों में से किसी ने भी अभी बात नहीं की थी। अवनी अपना खाना खाकर कमरे में चली गई और रणवीर भी अपना स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। दोनों ने अभी एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करी थी। तभी रात का वक्त रणवीर जब कमरे में आया तब अवनी अपने आप को कंबल से कवर करके सो रही थी। रणवीर ने एक नज़र अवनी को देखा और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। रणवीर जब बाहर आया तो उसने ब्लैक लोवर और वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। रणवीर सीधा बेड के पास गया और अवनी के साइड में लेट गया। अवनी जो गहरी नींद में सो रही थी, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके होंठों से हल्की हल्की स्माइल आ रही थी। तभी रणवीर ने अवनी को एक नज़र देखा और फिर वो भी उसके बगल में जाकर सो गया। अगली सुबह रात को तो रणवीर और अवनी अलग अलग सोए थे, पर सुबह दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट कर सो रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए थे। सूरज की आती सुनहरी धूप से दोनों की नींद खुली। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। रणवीर बोला, गुड मॉर्निंग जान। तो वहीं अवनी बोली कि आप फिर से हमारे साथ हमारे बेड पर। तो रणवीर ने उसके माथे पर छोटी सी किस करते हुए कहा, हम जिम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना और तब तक आप तैयार हो जाइए, फिर हमें कॉलेज भी तो जाना है ना। कॉलेज की बात से तो अवनी अब बिल्कुल भूल ही गई थी कि उसने कहा था, ओ हाँ, हमें तो आज अपना एडमिशन करवाना है। अवनी उठी और जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। इधर रणवीर भी जिम की तरफ बढ़ गया और इधर डाइनिंग टेबल पर अवनी और रणवीर दोनों ही अब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मीना आंटी बोली, बेटा तुम आज कॉलेज जा रही हो क्या? ऑल द बेस्ट। तभी अवनी ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा। रणवीर बोला, जान आपने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो ना, फिर हम चलते हैं। अवनी ने भी रणवीर को बोला कि हाँ, हम न ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और वो उठ गई और बाहर जाने लगी। तभी रणवीर भी उसके पीछे जाने लगा। आज अवनी ने नीले कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रणवीर ने आज हमेशा की तरह ब्लैक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा कूल और हैंडसम नज़र आ रहा था। फिर दोनों ही आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में अवनी काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही थी, तो रणवीर ने उसे देखा और कहा कि जान, अगर आप ऐसे ही नर्वस रही तो आपको ठीक करने के लिए हमें आपको किस करना होगा। उसने इतना ही कहा था कि तभी अवनी ने अपनी नर्वस आवाज़ में कहा कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम नर्वस नहीं हैं। रणवीर अब अवनी की बात सुनकर उसे घूर कर देखता है। जब अवनी ने उसकी आंखें देखी तब वो भी अपने मन में बोली, ये तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अभी खा जाएंगे हमें, मगरमच्छ कहीं के। क्या कह रहे थे, नर्वस हैं हम? हाँ है नर्वस, पर आपको देखकर पता नहीं क्या हो जाता है हमें। आपकी आंखों में देखने से पता नहीं क्या फील करने लगते हैं। अपनी बात बोलते वक्त अवनी ने जल्दी से अपनी आंखें फेर ली रणवीर की तरफ से। उसकी ये हरकत देखकर रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। तभी उनकी गाड़ी यूनिवर्सिटी के आगे आकर रुकी। अवनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अवनी की नज़र जैसे ही यूनिवर्सिटी पर पड़ी तो उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और उसने सामने अभी देखा कि उसकी मंजिल वहीं पर थी, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी, जो रणवीर अच्छे से महसूस कर सकता था। रणवीर ने अवनी को देखा और अपना हाथ अवनी के हाथ पर रखा। रणवीर ने अवनी के चेहरे की चमक देखकर प्यार से कहा कि चले जान।
रणवीर की बात सुनकर अवनी ने भी एक गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ बिल्कुल। रणवीर को तरफ देखा और कहा कि हम मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पे हैं, जहाँ के सारे स्टूडेंट अमीर परिवार से आते हैं या टैलेंटेड होते हैं। तभी रणवीर अवनी को देखता है और अपनी जेब से 2 मास्क निकालता है। उस मास्क को देखकर अवनी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर उसकी कंफ्यूजन को देखकर अब रणवीर ने अवनी को मास्क पहनाते हुए बोला, जान ये हमारी सेफ्टी के लिए है। रणवीर की बात से अवनी को भी ये बिल्कुल ठीक लगा। भले ही वो इस कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, पर उसे अपने आसपास के लोगों को ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना था कि वो रणवीर राय के टच में है। वो अपनी लाइफ अपने दम पर जीना चाहती थी। शायद रणवीर के बैकग्राउंड से उसकी कॉलेज लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता था, इसीलिए वो किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं चाहती थी अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ अपनी दम पर जीना चाहती थी। रणवीर के साथ उसके पूरे गार्ड काफिला था। सबसे पहले रणवीर कार से बाहर आया और उसने अवनी के साइड का दरवाज़ा खोला तो अवनी ने भी बिना कुछ सोचे बाहर आ गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कॉलेज को देखने लगी। रणवीर के हाथ में उसने अपना हाथ दे दिया। वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट थे, जिनमें से कुछ न्यू एडमिशन के लिए आए थे तो कुछ कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए। रणवीर की कारों के काफिले ने उन्हें पहले ही हैरान कर दिया था। ऊपर से एक खूबसूरत सी लड़की, वो भी एक हैंडसम यंग के साथ। वहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो रणवीर को पहले से ही पहचानते थे। अवनी के बाहर आने के बाद रणवीर ने आसपास देखा। वहाँ के सभी स्टूडेंट्स अभी उन्हें ही देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा गॉसिप कर रहे थे। रणवीर की आंखें सख्त हो गईं। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो सब ने उन्हें कवर कर दिया, क्योंकि रणवीर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अवनी को लेकर कोई भी न्यूज़ बाहर आए। रणवीर ने अवनी की तरफ देखा और अंदर जाने लगा। अवनी के चेहरे पे भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज पहली बार अवनी का सपना पूरा होने जा रहा था। उसकी नज़रों में एक डर और नर्वसनेस झलक रही थी। रणवीर ने अवनी का हाथ अपने हाथों में लिया और अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा कि जान, ज़्यादा मत सोचो, मैं हूँ ना आपके साथ। आपके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा, सो जस्ट रिलैक्स। रणवीर अगर नहीं भी बताता तब भी अवनी को इतना तो यकीन था ही कि रणवीर उसे कुछ भी नहीं होने देगा। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर कहा कि आप परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं और हम इसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। सो थैंक यू। अवनी की ये बात सुनकर रणवीर ने कुछ भी नहीं बोला, बस उसे घूर कर देख कर सीधा वो अंदर की तरफ जाने लगे। तभी प्रिंसिपल ऑफिस में अमन ने पहले ही सारी सिक्योरिटीज़ चेक कर ली थी, जिस वजह से रणवीर को वहां पर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। अवनी और रणवीर ऑफिस में पहुंचे तो रणवीर को देखकर सामने बैठे प्रिंसिपल एकदम से हैरान होकर खड़े हो गए और उनके चेहरे पर साफ साफ डर था और वहां रणवीर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वो आगे आए और रणवीर को ग्रेट करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने सम्मान भरे लहजे में रणवीर से कहा, अरे राय सर, आप यहाँ पर, आपने क्यों तकलीफ़ की? हमें बताया होता हम खुद आ जाते। आपको कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? रणवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि इट्स ओके मिस्टर सिंह, आपको फॉर्मेलिटी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं खुद यहाँ पर आना चाहता था। हैंड शेक के बाद मिस्टर सिंह बोले कि हम बैठ के बात करते हैं सर, आइए। तभी रणवीर ने भी अपना जवाब हाँ में दिया और रणवीर ने भी मिस्टर सिंह को देखा और चेयर की तरफ जाने लगा। तभी रणवीर ने अवनी को बैठाया और खुद भी बैठ गया तो मिस्टर सिंह ने अवनी को देखा, जो देखने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी की मासूमियत उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रही थी, पर रणवीर के साथ किसी लड़की को देख वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। रणवीर ने उनकी नज़रों में कन्फ्यूजन देखा और कहा कि मिस्टर सिंह, ये मिस अवनी शर्मा है, इन्हें के लिए हम यहाँ पर एडमिशन के लिए आए हैं। रणवीर की बात सुन मिस्टर सिंह मुस्कुराए और अवनी को देखकर बोले, हेलो बेटा। उनकी बात पर अवनी ने भी प्यारी सी आवाज़ में कहा कि हेलो सर। अवनी की प्यारी सी आवाज़ सुनकर मिस्टर सिंह एकदम से मुस्कुराए और उसे थैंक यू भरी नज़रों से देखने लगे।
उनकी ये हरकत देखकर रणवीर की आंखें सख्त हो गईं, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर सिंह अवनी और रणवीर को देखते हुए बोलते हैं कि सर, आप कुछ लेना चाहेंगे? उनकी बात सुनकर रणवीर ने अवनी को देखा। उसने रणवीर को देखा और ना में सिर हिला दिया। रणवीर ने मिस्टर सिंह को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर सिंह, बस हमें एडमिशन के पर्पज़ से ही बात करनी चाहिए। अवनी चुपचाप बस रणवीर और प्रिंसिपल की बातें सुन रही थी। तभी अवनी के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसकी नोटिफिकेशन की आवाज़ से रणवीर और प्रिंसिपल को भी सुनाई दिया और उन दोनों की बातें करने में डिस्टर्बेंस हो गई, जिस वजह से दोनों अवनी की तरफ देखने लगे। उनकी नज़र खुद पर महसूस कर अवनी जल्दी से बोली, सॉरी सॉरी, मैं साइलेंट करना भूल गई थी। उसकी बात सुनकर रणवीर ने कहा कि जान, आपको कॉलेज देखना है। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। रणवीर ने उसकी हाँ सुनी तो वो जल्दी से बॉडीगार्ड्स को आवाज़ देते हुए बोला कि जल्दी से अंदर आओ। रणवीर ने उसे देखकर कड़क आवाज़ में कहा कि मैम को पूरा कॉलेज दिखाओ। अरे हाँ, एक बात याद रखना, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि जो कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसीलिए उनका अच्छे से ख्याल रखना। रणवीर की इस धमकी से वहाँ पर बैठे सभी लोग डर गए। तभी रणवीर ने अवनी को जाने का इशारा किया। अवनी जल्दी से अपनी चेयर से उठी और वो सीधा वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद रणवीर ने प्रिंसिपल को देखा, जिनकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी, पर रणवीर के आगे शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे। रणवीर प्रिंसिपल को देखकर बोला कि मिस्टर सिंह, ये कॉलेज मेरा ही है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिस अवनी शर्मा के साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। ओके, तो मुझे तकलीफ़ ना हो यहाँ पर आने की, और हाँ, आगे से आप उसे मैम कहेंगे। रणवीर की सीधी धमकी सुनकर मिस्टर सिंह तो हक्के बक्के रह गए और उनके चेहरे पर पसीने छूटने लगे। उन्होंने अपना थूक गटकते हुए रणवीर से कहा, सॉरी मिस्टर राय, आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर रणवीर फिर बोला, एक बात और, हाँ मिस्टर सिंह, अवनी यहाँ का एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट बनकर रहना चाहती है, तो आप उसका ये भ्रम दूर नहीं करेंगे और आप हमेशा उससे यही कहेंगे कि वो एक आम स्टूडेंट है। आप सबके सामने उसके साथ बाकियों की तरह ही बिहेव करेंगे जैसे आप और बच्चों के साथ करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। रणवीर की बात सुनकर मिस्टर सिंह को अंदाज़ा हो गया था कि अवनी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उसका रिलेशन उससे आखिर है क्या? रणवीर से ऐसा क्या रिलेशन है अवनी का जो वो इस तरह से इसकी केयर कर रहा था? अभी तक पता नहीं था। उन्होंने जल्दी ही कहा कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने लगे, मगर मिस्टर सिंह तो अभी भी पसीने से लथपथ थे। थोड़ी देर बाद अवनी पूरा कॉलेज देखकर वापस आई। उसे देखकर रणवीर ने उसे बैठने का इशारा किया तो अवनी रणवीर को देखकर वहां पर उसके साथ बैठ गई। तभी रणवीर ने उसके आगे पानी का गिलास देते हुए कहा, जान, आप ठीक है ना, और आपने अच्छे से पूरा कॉलेज देख लिया है ना? तो अवनी के चेहरे पर हल्की सी थकान थी, पर उसने रणवीर की तरफ देखकर ना में अपना सर हिला दिया और पानी का एक सिप लेकर गिलास वापस से रख दिया। पानी पीने के लिए अवनी ने अपना मास्क थोड़ा सा हटा दिया था, जिस कारण मिस्टर सिंह को अवनी का चेहरा नज़र आ गया था और उन्होंने देख लिया था अवनी के फेस को। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। मिस्टर सिंह ने अवनी को देखा और उसके आगे एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ाते हुए कहा कि मैम, इस पर आप साइन करिए। अवनी ने उन्हें देखा और जल्दी से साइन कर दिया, क्योंकि अवनी को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपने एडमिशन के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर मिस्टर सिंह मुस्कुरा कर बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपका एडमिशन हो गया है और आज से आप हमारे कॉलेज में पढ़ेंगी और सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो चुकी हैं। आपको बस कॉलेज स्टार्ट होने का इंतज़ार करना है।
इतने में ही अवनी भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ उनको देखने लगी। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई, पर वो मास्क की वजह से नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अवनी की खुशी और उसके इमोशंस से रणवीर अच्छे से वाकिफ था। उसने उसे देखकर उसके सिर पर हल्का सा हाथ फेरा। रणवीर के ऐसा करने से अवनी को थोड़ी सी शर्म आ गई और उसके बेचैनी होने लगी। तभी रणवीर के चेहरे पर डेविल सी मुस्कान आ गई। अवनी को इस तरह से बेचैन देख सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद रणवीर अवनी को लेकर पैलेस के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद मिस्टर सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपने पसीनों को पोंछते हुए कुछ सोचने लगे। जो कब से ठीक से नहीं ले पा रहे थे अपनी सांसें, वो जल्दी जल्दी सांसें भरने लगे। उन्होंने अपने आप से ही कहा कि मिस्टर राय जितने दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर मैंने गलती से भी उन्हें नाराज़ किया ना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राहत की सांस लेने के बाद मिस्टर सिंह कुछ सोचते हुए बोले कि वैसे वो लड़की ज़रूर कोई तो होगी, उनकी खास ही होगी, तभी तो मिस्टर राय उन्हें जान बोल रहे थे और तो और उनकी इतनी ज़्यादा केयर भी कर रहे थे। इससे पहले तो हमने कभी भी उन्हें किसी लड़की के साथ नहीं देखा। वाकई उस लड़की में कुछ तो जादू है। तभी इधर गाड़ी में रणवीर अवनी को देख रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इस वक्त उनके चेहरे पर मास्क नहीं थे। अवनी की मुस्कान रणवीर को पागल कर रही थी। उसकी आंखें भले ही सामने रखे लैपटॉप पर थीं, पर उसकी नज़रें उस पर ही थीं और उसकी खूबसूरती जो बार बार उसके सामने झलक रही थी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और अवनी की तरफ जाने लगा। अवनी बेफिक्र होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। अवनी तो अपनी हैरान नीली आंखों से रणवीर को घूर कर देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी नज़रें महसूस करने लायक थी। अवनी ने जल्दी से अपने आप को रणवीर से छुड़ाना स्टार्ट कर दिया और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, हमें बाहर की तरफ देखना है। रणवीर को अवनी के झटपटाहट से गुस्सा आ गया था और वो अपनी सख्त आवाज़ में अवनी से बोला, रिलैक्स जान, हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट अभी आपने ये सब कुछ बंद नहीं किया ना तो शायद हम उसकी अधूरी बात का मतलब समझ। अवनी ने थोड़ा मासूमियत से कहा कि आप हमें हमेशा ऐसे खींचते क्यों रहते हैं? खींचते हैं तो खींचते हैं, पर आप हमें अपनी गोद में ही क्यों बैठाते रहते हैं? हमें नहीं बैठना आपके पास और आप प्लीज़ हमारे इतने करीब मत आइए। हमें नीचे बैठ सकते हैं हम। आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जगह है। अवनी की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने अवनी के बालों को सहलाते हुए कहा कि जान जान, आप बहुत ही ज़्यादा भोली हैं। आप इतना ज़्यादा बोल क्यों रही हैं? पर कोई बात नहीं, आप बोल सकती हैं। आपका हक है हमें ऐसा बोलने के लिए और हमने ये हक आपको हमेशा के लिए दिया है। आप खुद ही पता करो कि हम नहीं बताएंगे कि हम आपको ऐसे क्यों बैठाते हैं। रणवीर की बात सुनकर अवनी का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ गया और उसको देखकर रणवीर ने जल्दी से उसके लिप पर एक छोटी सी किस करते हुए कहा, कॉलेज कैसा था जान? कॉलेज की बात सुनते ही अवनी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और वो खुशी से बोली कि बहुत ही अच्छा था कॉलेज, हमें तो बहुत पसंद आया। सब ने देखा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन वहाँ की हर चीज़ बहुत ही यूनिक थी, हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अवनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रणवीर को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तभी अवनी को कुछ भी याद आया तो उसने हैरानी से रणवीर को देखा और कहा कि हम तो भूल ही गए। उसकी हड़बड़ी को देखकर रणवीर ने जल्दी से उसे देखकर बोला, क्या हुआ जान, आप ठीक है ना? क्या भूल गई आप? और वैसे आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? तभी अचानक से रणवीर की बात सुनकर अवनी उसे देखते हुए थोड़ा मासूमियत के साथ बोली, वो हमारी फ्रेंड, उसने मिलने के लिए बुलाया था हमें। अवनी की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर थोड़े से सख्त भाव आ गए और उसने अवनी को देखा जो अपने नीली आंखों से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में अपनी फ्रेंड से मिलने जाने के लिए जिद साफ नजर आ रही थी। तभी रणवीर अवनी की नोज़ पर हल्की सी किस करते हुए बोलता है कि जान, क्या आप अपनी दोस्त से मिलना चाहती हैं? अभी के अभी
रणवीर की ये बात सुनकर अवनी के चेहरे पर चमक आ गई और उसने जल्दी जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी हाँ सुनकर रणवीर की आंखें एकदम से सिकुड़ गईं और वो लड़की उससे दूर जाने के लिए एक बार भी नहीं सोचती थी। रणवीर की हाँ सुनकर उसने अपनी पकड़ अवनी की कमर पर मजबूत कर ली और रणवीर की पकड़ से अवनी को थोड़ी सी घुटन महसूस होने लगी और फिर उसने अपनी आंखें और होंठ सिकोड़ कर कहा कि हमें छोड़िए, आपने कितनी जोर से पकड़ा हुआ है और हमें दर्द हो रहा है, हमें घुटन भी हो रही है। अवनी का चेहरा देख रणवीर ने उसे देखा और अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा कि जान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हमारे दिए गए एडवांटेज का गलत फ़ायदा उठाती हैं? क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? रणवीर से अवनी ने ये सवाल किया। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी ने अपनी आंखें फिर से छोटी करी और उसने अपना चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह करते हुए कहा कि नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम तो इतने से हैं, हम आपका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, आप ही बताइए। और तो और आप ही हमारा फ़ायदा उठाते रहते हैं। एक तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। अवनी की बातें सुनकर रणवीर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। उसकी नीली नीली आंखें जो अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही थीं, उसको उस पर प्यार आ रहा था। रणवीर ने अपनी आंखें भींगते हुए शरारती अंदाज में कहा अवनी से, सी जान, आप अगर ऐसे ही बातें करती रही ना तो श्वेर हम अपना कंट्रोल खो देंगे और हम ज़रूर आपको अपनी बाहों में भर लेंगे। रणवीर की बातें सुनकर अवनी का मुंह खोला का खोला रह गया और उसने अपनी टिमटिमाती आंखें और भी ज़्यादा बड़ी कर दी। उसको देखकर रणवीर से एक पल भी नहीं रुका गया और उसने बिना कुछ सोचे सीधा उससे किस कर दिया। अवनी का मुंह पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खुला था, जिस वजह से रणवीर ने सीधा अपनी जीभ उसके मुंह में डाल कर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। अचानक वाली किस से अवनी फिर से हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि वो रणवीर को खुद से कैसे दूर करे। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के कंधे पर रखे और उसे दूर करने लगी, पर रणवीर कहाँ दूर जाने वाला था उससे। उसने अवनी को पलटा और सीट पर लिटाया। अवनी काफ़ी पेशेंट हो चुकी थी, जिसमें अवनी धीरे धीरे मदहोश होकर अपनी आंखें बंद कर रही थी। उसे ऐसा देखकर रणवीर के चेहरे पर और भी शातिर मुस्कुराहट आ गई और उसके चैन जो और भी ज़्यादा बेकरार होने लगे। उसने अपने हाथ अवनी की बॉडी पर चलाना शुरू कर दिए, जिस वजह से अवनी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था रणवीर का ये टच। लड़के ने जब देखा कि अपने टच को वो महसूस करता हुआ देख रणवीर ने उसके ड्रेस की जिप को धीरे धीरे करके नीचे करना शुरू कर दिया। अवनी जो पीठ के बल लेटी हुई थी, रणवीर की एलिगेंट उंगलियों के टच से वो महसूस करते ही अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने जोर से रणवीर को धक्का दिया, जिससे ज़्यादा नहीं पर उनकी किस रुक गई। अवनी के रोकने से रणवीर की आंखें सख्त हो गईं। उसकी आंखें देख अवनी काफ़ी ज़्यादा डरते हुए बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अवनी की ये अटकती हुई बातें सुनकर रणवीर एकदम से दूर हुआ और उसने अवनी को उठाया। अवनी की आंखें अभी भी नम हो चुकी थी, जिसे देखकर रणवीर ने अपने हाथों की मुट्ठियां गुस्से से बना ली। उसने अवनी को देखा जो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। रणवीर ने अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसे कसकर गले लगा लिया। रणवीर के गले लगाते ही अवनी की आंखें से एकदम से आंसू निकल गए और वो सीधे रूखी हुई आवाज़ में बोले कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता ये सब। हम जानते हैं कि आप हमें पसंद करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, हम आपको पसंद नहीं करते हैं। ये सब जो आप करते हैं ना, हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है ये सारी चीज़ें। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अवनी के बाल सहलाते हुए कहा कि आई एम सॉरी जान, प्लीज़ आप रोना बंद करो, क्योंकि आपके रोने से हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। हम नहीं रोक सकते हैं खुद को। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको देखने से ही हम खुद को रोक नहीं सकते हैं। अब हम क्या करें, मेरा कंट्रोल खुद पर रहता ही नहीं है जब हम आपको देखते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको हम हर्ट बिल्कुल भी ना करें।
हैं। अभी आप प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए। रणवीर की बात सुनकर अवनी बोली कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे, क्योंकि आप हमारी कोई भी बात नहीं मानते हैं। जब देखो तब बस अपनी ही चलाते रहते हैं। अब हम और भी ज़्यादा रोएंगे। अब हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। आप क्या समझते हैं खुद को? हम कोई छोटी सी बच्ची हैं जो आपके कहने पर मान जाएंगे? बोलिए, हम बिल्कुल भी रोना बंद नहीं करेंगे। अभी आप हमारी बात मानो, वरना हम रोना बंद नहीं करेंगे। अवनी की बातें सुनकर रणवीर की आंखें छोटी हो गईं और उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो अवनी की बात का क्या जवाब दे। फिर उसने उसे अपने सीने से बाहर निकाला और गौर से देखने लगा। उसकी आंखें और नाक रोने से एकदम से लाल हो गई थी। उसे देखकर रणवीर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जो इंसान उसे हद से ज़्यादा प्यार करता था, उसकी आंखों में आंसू उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ में धीरे से बोला कि ठीक है। अवनी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा कि जान, आपके आंसू हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करिए और हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। हम जल्दी से आपको वो चीज़ ला कर देंगे। आपकी हर विश पूरी करने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने भी अपना रोना बंद किया और फिर सुबकते हुए बोली कि पक्का आप हमारी हर बात मानेंगे ना? अवनी की बात पर रणवीर उसके नाक पर छोटी सी पिक करते हुए बोला कि पक्का, बताओ, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। आपको हर वो चीज़ ला के देंगे जो आपको चाहिए होगी। पर आप रोना बंद करो पहले, वरना आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी जान। रणवीर का सॉफ्ट बिहेवियर देखकर अवनी ने अपने एक हाथ से अपने आंसू को पोंछे और धीरे से बोली कि हमें रूही से मिलना है, वो भी अभी के अभी। अवनी की बात पर रणवीर ने प्यारी सी स्माइल की और फिर कहा कि ओके, और वो अवनी के आंसू को पोंछते हुए बोला ओके ओके, बताओ आपकी फ्रेंड ने आपको कहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है? हम अभी के अभी आपको लेकर चलेंगे उनसे मिलवाने के लिए। मगर हाँ, अब आप आगे से बिल्कुल भी नहीं रोएंगी। आपको हमसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। तभी अवनी ने अपना हाथ रणवीर के हाथों में बढ़ाते हुए कहा कि प्रॉमिस, अब हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और कभी नहीं रोएंगे। तो गाइस, आगे क्या होगा रणवीर और अवनी की कहानी में जानने के लिए पढ़िए आप हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट।